1947 में जब विभाजन हुआ तब भी बलात्कार हुए। 1971 में जब बांग्लादेश का विभाजन हो रहा था, 10 लाख से ज्यादा नाजायज बच्चों ने जन्म लिया, तब भी बलात्कार हुए। दौलत और औरत लूटने का जो तरीका है ये बहुत पुराना है, ये मुगल एम्पायर से चलता हुआ आ रहा है। चलो इस कहानी के पुराने काले अध्याय को आज ओपन करते हैं, ताकि इस सच्चाई को जानने के बाद जो हिंदू अपने आप को सेकुलर बने फिर रहे हैं ना, उनमें थोड़ी सी शर्म आए और वो हिंदुत्व के लिए लड़ना शुरू करें। मुगल साम्राज्य के दौरान भारत की मिट्टी पर एक ऐसा काल की छाया छाई थी जो हर एक नारी के दिल में भय और पीड़ा का कारण बन गई। आज हम उसी काले चैप्टर को फिर से खोलने जा रहे हैं, जिसमें भारत की नारी अपने स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को मजबूर थी। मुगल शासक, जिसे दुनिया में एक ताकतवर और समर्थ राजा के रूप में देखा जाता है, उनका दूसरा रूप कुछ और ही था। उनका असली चेहरा था अत्याचार का, सत्ता के नशे में डूबे एक बर्बर साम्राज्य का, और उस अत्याचार का सबसे बड़ा निशाना थी भारत की नारी। मुगल साम्राज्य के दौरान हर नारी को अपने आप को असुरक्षित महसूस करना पड़ा। शहंशाह के सिपाही जब किसी गांव या शहर में दाखिल होते तो वहां सिर्फ एक डर का माहौल होता। नारियों को अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने घरों में छुपने पर मजबूर होना पड़ता। उनकी आबरू सिर्फ एक खिलौना थी, जिसे मुगल सिपाही अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते। बहुत से व्याख्याओं में लिखा गया है कि उन्हें मंडी में बेचा जाता था, जहां उन्हें जिंदा माल के रूप में फरमाया जाता था। लेकिन यह अत्याचार सिर्फ नारियों तक सीमित नहीं था। मुगल के बर्बर ताकत ने मरी हुई औरतों तक को अपना अत्याचार का शिकार बनाया। यही कारण था कि कई महारानियां और राजपूत रानियों ने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए अग्नि में कूदना ज्यादा बेहतर समझा। जौहर का इतिहास, जैसे रानी पद्मावती का बलिदान, इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ये मरी हुई औरतों के साथ भी बलात्कार करने को तैयार थे। रानी पद्मावती और उन जैसे हजारों रानियों ने अपनी इज्जत और अपने धर्म के लिए अग्नि को अपना अंतिम सहारा बना लिया, ताकि उनके शरीरों का अपमान ना हो सके। मुगलों के लिए यह सिर्फ रणभूमि का हिस्सा था, लेकिन भारत की नारी के लिए यह अस्मिता की लड़ाई थी। धर्मांतरण मुगल साम्राज्य का एक और हथियार था, जिससे हिंदू औरतें भी और बच्चियां भी बच नहीं पाई। मंदिरों को ध्वस्त करने के साथ साथ हिंदू नारियों को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। जो मान गई उन्हें जिंदा छोड़ दिया गया, लेकिन जो नहीं मानी उनके साथ बलात्कार किया और उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। यह अत्याचार जवान औरतों तक सीमित नहीं था। छोटी छोटी बच्चियां भी इनके घटिया इरादों का शिकार बनती थी। बच्चियां जो अभी अपने बचपन के खिलौने से खेलना भी ठीक से नहीं जानती थी, उन्हें मुगल सैनिकों के हाथों से गुजरने की सजा दी जाती। ये इतिहास के वो काले पत्थर हैं जो आज भी हर हिंदुस्तानी नारी को बेचैन कर देते हैं। मुगल का एक और अत्याचार था औरतों की मंडी लगाना। हर जगह हिंदू नारियों को उठाया जाता और उन्हें अपनी मंडी में बेच दिया जाता। ये मंडियां मुगल साम्राज्य की नैतिक क्रूरता का एक जीता जागता प्रमाण थी। औरतें, बच्चियां, कुछ भी फर्क नहीं करता, उन्हें एक वस्तु की तरह बेचा जाता। जहां मुगल शहंशाह और उनके आदमी अपने मनोरंजन के लिए उन्हें खरीदते। इन मंडी में बेचने का मतलब था कि एक नारी अपने जीवन का अधिकार खो देती और उसका शरीर बस एक वस्तु बन जाता था। ऐसे हजारों नारियों ने अपने जीवन का अंत दर्द और पीड़ा में गुजारा। मुगल साम्राज्य में हिंदू प्रजा के साथ अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी। हिंदुओं को मारा काटा गया, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया, और जो बच्चा वो धर्मांतरण के दबाव में जीने को मजबूर हो गया। ये कलकाल था जब हर हिंदू के घर में एक ही सवाल गूंजता था, आखिर हम अपनी इज्जत और धर्म को कब तक बचा पाएंगे। लेकिन इस अंधेरे दौर में भी भारत की नारी ने अपना स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया।
चाहे उन्हें अग्नि में कूदना पड़ा या अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने मुगलों के अत्याचार के सामने अपना सर कभी नहीं झुकाया। यही भारत की वीरांगनाओं का सच्चा इतिहास है। उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया, लेकिन अपने धर्म और सम्मान को कभी नहीं बेचा। आज हम सबको ये याद रखने की जरूरत है कि भारत की धरती पर कितना खून बहा है, कितनी नारियों ने अपनी पीड़ा और अत्याचार का सामना किया है, ताकि हम अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के साथ जी सके। मुगल साम्राज्य का असली चेहरा आज हम सबके सामने है, एक चेहरा जो अत्याचार और क्रूरता से भरपूर था। ये इतिहास है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता।